नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे अब लगभग साफ होते हुए नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ और 4 राज्य भी ऐसे हैं जिनमें चुनाव हुए, उनके नतीजे भी अब लगभग लोगों के सामने आ चुके हैं। पूरे देश की जनता की नजरें इस वक्त इन 5 राज्यों पर टिकी हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी वापसी हो रही है, कौन परिवर्तन ला रहा है और कौन नई लहर के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे तमिलनाडु में टीवी के यानी कि विजय की पार्टी धमाल मचा रही है। असम में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर बंगाल का जिक्र किया जाए तो बंगाल में तो गदर ही काट दिया है बीजेपी ने। शुरुआत से ही बीजेपी बढ़त बनाए हुई थी, बीच में थोड़ा मुकाबला एक जैसा सा लगा, लेकिन उसके बाद जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे वैसे ही सीटों का आंकड़ा बीजेपी के लिए बढ़ता जा रहा है और वो जादुई आंकड़े को छूती जा रही है। बहुमत का आंकड़ा उसकी तरफ से क्रॉस कर लिया गया है और टीएमसी का हाल वो हो गया है जो 2021 में बीजेपी का हाल था। क्या आप जानते हैं, बंगाल में अगर बीजेपी आराम से जीत जाती है तो इसका क्रेडिट सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की लहर को तो देना ही होगा। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आए उसका इंपैक्ट भी पड़ा, लेकिन अमित शाह को भी क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वो नेता हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, जो लोगों के बीच में गए, जिन्होंने जनसभाएं की, जिन्होंने गुंडों को सीधे संदेश दिया, जिन्होंने आम जनता के बीच में यह सुनिश्चित किया कि गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा अगर उन्होंने गुंडाई करने की कोशिश की। अमित शाह का भरी दोपहरी में 12-12, 1-1 बजे लोगों के बीच में, जब सिर पर एकदम सूरज था, इस उम्र में लोगों के बीच जाना। अगर कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो उसको जवाब देना कि 10 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूं। अमित शाह ने वाकई में बहुत मेहनत की है बंगाल में और उसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है। अब जब 4 मई को चुनावों के नतीजे आए तो अमित शाह की भूमिका क्या है? क्या आप जानते हैं अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह अपने घर में बने और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम, वॉर रूम में सुबह से टकटकी लगाए हुए देख रही हैं। वो सारी स्थिति का जायजा ले रही हैं। उनका फोकस सिर्फ बंगाल पर नहीं है, बल्कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर है। उनका फोकस है इस चीज पर कि कहीं भी कोई हिंसा ना हो। पहले ही उनकी तरफ से निर्देश दे दिया गया था कि कहीं भी कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, 4 मई से पहले भी और 4 मई के बाद भी। इसीलिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और अगर बंगाल का जिक्र करेंगे तो इस पर भी खासा फोकस है अमित शाह का। खबर तो यह भी मिल रही है कि सुबह से भूखे पेट बैठे हुए हैं, सिर्फ वॉर रूम या कंट्रोल रूम की तस्वीरों को देख रहे हैं, जो मीडिया हाउसेस चला रहे हैं उसको देख रहे हैं, एक आदमी से अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह चुनाव के रिजल्ट वाले दिन भी सुबह से अपना सारा टाइम आम जनता को दे रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उनका आंकलन कर रही हैं। कहां पर कमी छूटी है इसका आंकलन, इसका मंथन कर रही हैं। दूसरे नेताओं की तरह नहीं जो रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले विदेशी दौरे पर चले गए। बहरहाल अमित शाह की इस डेडिकेशन पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किला फतेह कर लिया है। जिस तरह अभी दिख रहा है रिजल्ट, साफ है कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है बंगाल की जनता ने। अमित शाह ने बड़ी मेहनत की है वहां। नितिन नवीन जी ने बहुत ज्यादा अध्यक्ष के तौर पे शुभ साबित हुए हैं और बंगाल के लोगों को विकास चाहिए था, बंगाल के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था और विकास के प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी। तो बंगाल की जनता ने तय किया कि चलना है तो मोदी के साथ, चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी आपको क्या लग रहा है, एक्सेप्ट कर पाएंगे डिफीट को? वो पहले से ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं। देखिए, कोई एक्सेप्ट करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने जनादेश दे दिया है। हम आसाम के अंदर बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। पुडुचेरी में भी हम सरकार बना रहे हैं, आसाम में भी बना रहे हैं। तमिलनाडु का रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। केरल में भी हमने बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज लिया है और पूरी तरफ मोदी मय माहौल है, पूरी तरफ भाजपा मय माहौल है। पूरा देश मोदी के साथ चलना चाहता है। मोदी जी की लोकप्रियता पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है। यही वजह है कि अंग बंग कलिंग सब जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। सर, तमिलनाडु में किस तरीके से देखते हैं डीएमके की डिफीट को? क्या अभी शो कर रहा है कि ट्रेल कर रही है? तमिलनाडु में
हमारा मकसद था कि डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को हराना, वो हमने हरा दिया है। हमारा गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक नई पार्टी जो टीवी के आई है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। पूरे नतीजे आते हैं तो वहां पता लगेगा कि क्या होगा, लेकिन हर जगह मोदी मय माहौल है। जिस तरह मोदी मोदी पूरे देश में हो रहा है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी के साथ चलेंगे तो विकास के साथ चलेंगे। सर केरला में किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस ने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर दिया है? केरला में तो एक बार एक पार्टी गठबंधन आता है, दूसरी बार दूसरा आता है। पिछली बार डबल कांग्रेस चूक गई थी वहां, क्योंकि वहां दो ध्रुव में बटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनकी चरण वंदना करते हैं जो उन्होंने लंबे समय के बाद ये फैसला लिया, सोच समझकर फैसला लिया, और इस फैसले से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिल रहा है। टीएमसी ने बहुत वहां की अर्थव्यवस्था खराब कर दी थी, क्रिमिनलाइजेशन कर दिया था स्टेट का, रेप कैपिटल बनाकर रख दिया था। इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए बंगाल के सूझवान लोगों ने ये फैसला लिया और बंगाल के सूझवान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। मेरा मानना है कि भारत तभी विकसित होगा जब बंगाल और पंजाब विकसित होगा। क्या कुछ फैक्टर रहा सर? आप झालमुड़ी भी लेकर आए, झालमुड़ी फैक्टर कितना? झालमुड़ी तो बहुत बड़ा में पूरी दुनिया में झालमुड़ी मशहूर हो गई है। मेरा मानना है कि झालमुड़ी का एक बहुत बड़ा योगदान है इस सरकार के अंदर। और बंगाल और पंजाब दो ही ऐसे स्टेट हैं देश में जिन्होंने 1947 के अंदर जिनका नुकसान हुआ। मेरा मानना है कि बंगाल ने जब ये सोच बना ली है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, तो पंजाब के लोग भी इस बार 2027 में यही सोच बनाएंगे और वही भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। असम में भी एक तरफा जीत रही है। वो तो तय ही था, हमारे कामों के कारण होनी थी, वो तो हमारी सरकार थी, वहां को तो कोई डाउट ही नहीं था। तो झालमुड़ी आप भी खाइए ना, खाइए, आप भी खाइए। देखिए, आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी तो बहुत से लोगों को मिर्ची लग गई थी। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया था जो झालमुड़ी बेचने वाला जो गरीब है उस व्यक्ति को एसपीजी का कार्यकर्ता बना दिया था। तो मुझे लगता है कि आज जब नतीजे आ रहे होंगे उन लोगों को बहुत झाल तो लग चुकी होगी, लेकिन कुछ झाल मुड़ी बांट के हम उनको झाल लगाना चाहते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ ये झाल आज बंगाल में दीदी को नहीं लग रही होगी, ये झाल उस नेता को भी लग रही होगी जो 99 चुनाव हारने के बाद आज विदेश भाग गए हैं। उन्होंने चुनाव के नतीजों का इंतजार तक नहीं किया। अगले साल पंजाब में भी चुनाव है, क्या लग रहा है बंगाल जैसा नतीजा? निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं कि बंगाल चुनाव तो पहले झांकी है और पंजाब अभी बाकी है। जिस तरीके से बंगाल ने आशीर्वाद दिया है उसी तरीके से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी।